देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि ए पब्लिशिंग हाउस purchases 2000 units of a particular item per year 8n unit cost of RS 20 रुपये। The ordering cost per order is RS 50 रुपये and carrying cost is 25%. Find the optimum order quantity and minimum total cost including purchase cost। फिर कह दिया इफ ए 3% डिस्काउंट is offered by the suppliers for purchase in loads of 1000 or more should the publishing house accept the proposal। एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ए पब्लिशिंग हाउस परचेज कितनी यूनिट परचेज कर रहा है? 2000 यूनिट्स परचेज कर रहा है। ए पर्टिकुलर आइटम पर ईयर 8 एंड यूनिट कॉस्ट दे रखी है 20 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको दे रखी है 50। कैरिंग कॉस्ट 25% है। किसकी 25%? इस कॉस्ट की यूनिट कॉस्ट की कितनी आएगी? 25%।
फिर आपको फाइंड द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब है आपको EOQ कैलकुलेट करना है परसेंट में, एंड मिनिमम टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट। और यदि इफ ए 3% डिस्काउंट इज ऑफर्ड, अगर 3% डिस्काउंट ऑफर्ड किया जाता है, द सप्लाई फॉर परचेज इन द लॉट ऑफ 1000, तो इसका मतलब यहां पर ये आपकी EOQ 1000 मानी जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डिस्काउंट का जो प्रपोजल है उसे स्वीकार करें या नहीं करें। तो देखिए डिस्काउंट का जब भी प्रश्न आए तो आप किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे, देखिए यहां पर एक तो करेंगे विदाउट, विदाउट डिस्काउंट। अब विदाउट डिस्काउंट करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें EOQ निकालना पड़ेगा, और EOQ का फॉर्मूला मैंने बताया था 2U/C, EOQ का फॉर्मूला। EOQ का फॉर्मूला देखिए, EOQ का फॉर्मूला होगा आपका ऑन C, ये आपका EOQ का फॉर्मूला 2U/C। देखिए यहां पर 2U आपका कितना है 2000, O आपकी दे रखी है कितनी 50। देखिए यूनिट प्राइस आपका कितना आएगा, देखिए ये 25% है और यूनिट प्राइस कितनी है 20 है, तो 20 का 25% निकालिए 5, कैलकुलेट कर दीजिए 200 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपकी क्या आ गई EOQ आ गई। अब मैंने आपको TC कैलकुलेट करने के लिए ये बताया था PC प्लस OC प्लस CC। ठीक है, तो देखिए PC U इंटू यूनिट प्राइस, तो देखिए U आपके पास 2000 है, ये रहा U दे रखा है 2000, यूनिट प्राइस आपको दे रखी है कितनी 20 रुपए पर यूनिट, तो ये तो आपका कितना आ गया 40,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए OC U/EOQ इंटू O, तो U आपका कितना है 2000, EOQ आपकी कितनी है 200 है, यहां पर 200 यूनिट्स आई थी EOQ, U आपका 2000 है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी कितनी दे रखी है 50, तो ये आपका कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। फिर आपकी देखिए CC कैरिंग कॉस्ट EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू C, EOQ आपका कितना है 200 आया इस पर्सन में, 2 इंटू C आपकी 5 थी, तो ये भी कितना आ गया। तो अगर मैं इसका टोटल कर दूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरी 41, विदाउट डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई 41,000। अब देखिए विथ डिस्काउंट की बात करते हैं अपन, विथ डिस्काउंट, तो यहां पर देखिए हम जो EOQ मानेंगे वो अपना कितना होगा 1000 होगा। क्लियर, अब इसमें देखिए फिर आपको वही TC का फॉर्मूला मैंने बताया था PC प्लस OC प्लस CC, तो PC इक्वल टू U इंटू यूनिट प्राइस, तो U तो आपका वही कितना आ जाएगा 2000, U कितना है 2000 है। यूनिट प्राइस देखिए अब विथ डिस्काउंट है, तो आपकी यूनिट कॉस्ट कितनी थी
20 रुपये। देखिए आपकी यूनिट कॉस्ट थी, यहां पे बता देता हूं मैं, कितनी थी? 20 रुपये। 20 का कितना परसेंट डिस्काउंट है? 3% डिस्काउंट घटा दीजिए तो 0.60। अगर मैं इसमें से 0.60 घटाऊंगा तो मेरी वैल्यू कितनी बचेगी? 19.40। तो मैंने 19.40 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? ठीक है। फिर देखिए आपका वही OC इक्वल टू U अपॉन EOQ इंटू O। तो U की वैल्यू आपकी कितनी है? 2000। EOQ यहां पर आपका कितना है? 1000। और O आपका कितना था? 50। कितना आ गया ये? हाँ 100। फिर देखिए CC EOQ अपॉन 2 इंटू C कैरिंग कॉस्ट। EOQ कितना है? 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू C। देखिए 19.40 का 25% निकालिए। 19.40 का 25% निकाल लेंगे तो वो आपकी क्या मानी जाएगी? कैरिंग कॉस्ट मानी जाएगी। कैरिंग कॉस्ट क्लियर हो गई बात? देखिए 19.40 इंटू 25%, 4.85। तो आपका ये 4.85 आएगा। तो ये कितना आ गया? हाँ 2425। तो यहां पर अब देखिए TC 41,325। देखिए हम विदाउट डिस्काउंट की बात करते हैं तो अपनी टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? 41,000 आ रही है। लेकिन अगर हम विथ डिस्काउंट करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 41। ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको, यहां पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना अंतर आ रहा है। लॉस हो रहा है आपको कितने का? 325 रुपए का। देखिए इन पहले कॉस्ट कितनी आ रही थी? 41,000। अब कॉस्ट कितनी आई? 41,325। अंतर कितना? 325। तो 325 रुपए आपको लॉस हो रहा है, अतः हम डिस्काउंट को स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइव क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, ये 5 था ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्वयं हल करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया विथ डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट, वैसे ही आपको 6 क्वेश्चन नंबर हल करना है। सब चीजें दे रखी है। क्लियर हो गई बात? अब आप आ जाइए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सूचना से पुनः आदेश स्तर, देखिए एक तो आपसे पूछा है पुनः आदेश स्तर, री ऑर्डर लेवल। एक आपसे पूछा है दूसरा न्यूनतम स्कंद स्तर, यह आ गया आपका मिनिमम स्टॉक लेवल। एक आपसे पूछा है अधिकतम स्कंद स्तर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, आपको दे रखा है मैक्सिमम कंजप्शन ए, मैक्सिमम कंजप्शन कितना दे रखा है 100 यूनिट पर डे, मिनिमम दे रखी है मिनिमम कंजप्शन। सेकंड आपको दे रखा है क्या मैक्सिमम कंजप्शन, और मैक्सिमम कंजप्शन दे रखा है आपको 150 यूनिट पर डे। उसके बाद आपको दे रखा है नॉर्मल कंजप्शन, नॉर्मल कंजप्शन कितना है 120 यूनिट पर डे। नेक्स्ट देखिए रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड, और रीऑर्डर पीरियड आपको दे रखा है 10 से 15 डेज। ई रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, और रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है 1500 यूनिट, और एफ आपको पॉइंट दे रखा है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, और ये कितना दे रखा है 12 डेज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सबसे पहले आपसे पूछा रीऑर्डर लेवल। क्या पूछा रीऑर्डर लेवल, और रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज की जगह आप कंजप्शन भी ले सकते हो, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम यूजेज की बात करें तो मैक्सिमम यूजेज इसमें कितना है 150, तो यहां पर देखिए आपका मैक्सिमम यूजेज आ गया 150। अब बात आ रही है मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम टाइम देखिए रीऑर्डर पीरियड, यहां पर मैक्सिमम टाइम कितना है 15 दिन, तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 2250, 2250 यूनिट्स आ जाएगी आपकी। कितनी आएगी 2250 यूनिट्स। क्या आ जाएगा रीऑर्डर लेवल। अब दूसरी बात इन्होंने पूछा मिनिमम स्टॉक लेवल, इक्वल टू वही रीऑर्डर
लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन ले लो या ये लो एवरेज यूजेस इनटू एवरेज टाइम। एवरेज यूजेस, नॉर्मल को ही एवरेज बोला जाता है, नॉर्मल यूजेस को ही क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो रीऑर्डर लेवल तो आपका कितना आ गया यहाँ पर 2250 आ गया। नॉर्मल यूजेज आपका कितना दे रखा है 120 और नॉर्मल टाइम यहाँ पर दे रखा था 12 डेज। क्लियर। तो देखिए 2250 माइनस 1440 810 यूनिट्स आपकी क्या आ जाएगी, मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। उसके बाद थर्ड आपसे पूछा है, क्या पूछा है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल थर्ड इक्वल टू क्या रहेगा, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेस मिनिमम टाइम। तो देखिए ROL रीऑर्डर लेवल आपका कितना है 2250, रीऑर्डर क्वांटिटी आपको 1500 इन्होंने दे दी। ये रीऑर्डर क्वांटिटी, इसे EOQ भी बोलते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी एक ही होती है। माइनस मिनिमम आपका 100 है और टाइम आपका कितना है 10। तो ये जोड़िए आपका इक्वल टू 2750 यूनिट्स आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन संख्या 8, नॉर्मल यूजेज है 100 यूनिट, पर डे। मिनिमम यूजेज है मैक्सिमम यूजेज है 150 पर वीक, पर डे नहीं है, पर वीक है ना, पर वीक 150। फिर आ जाइए रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है, और रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, ए के लिए कितनी है 400 और बी के लिए 600। उसके बाद आ जाइए रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड, और ये है ए के लिए कितना है 6 to 8 वीक, और बी के लिए कितना है 3 to 5 वीक। क्लियर। आपसे इन्होंने पूछा रीऑर्डर लेवल, एक तो रीऑर्डर लेवल, नंबर 2 मिनिमम स्टॉक लेवल, नंबर 3 मैक्सिमम, और नंबर 4 एवरेज स्टॉक लेवल। 4 चीजें पूछिए क्वेश्चन नंबर 8 में।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 चीजें। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला तो यही रह जाएगा। देखिए यहां ए का और यहां पर किसका, बी का। देखिए रीऑर्डर मैक्सिमम यूजेस तो ए और बी दोनों के लिए कितना रहेगा 150, इधर भी कितना रहेगा 150, लेकिन मैक्सिमम टाइम है वो अलग अलग है। ए के लिए मैक्सिमम टाइम कितना है 8 और बी के लिए 5। कितना आ गया ये 1200 और इसका 750, 1200 यूनिट्स और इसकी 750 यूनिट्स, ए और बी। क्लियर है क्या? हाँ आ गया। फिर आ जाइए मिनिमम स्टॉक लेवल, वही ए का और एक आपका बी का। रीऑर्डर लेवल कितना है 1200 माइनस एवरेज यूजेज, नॉर्मल यूजेज कितना है 100। नॉर्मल टाइम कितना आ जाएगा एक के लिए? देखिए 6 और 8 14, 14 में दो का डिवाइड करे थे 7, तो ये आपका 1200 में से 700 गया तो कितना बच जाएगा 500 यूनिट्स। बी के लिए देखिए आपका रीऑर्डर लेवल 750 माइनस नॉर्मल यूजेज तो वही 100। टाइम, एवरेज टाइम कैसे आएगा 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4, तो 750 माइनस 400 इक्वल टू 350 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ए का और बी का। देखिए रीऑर्डर लेवल ए का कितना था 1200, तो बी का कितना था 750। रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों की दे रखी है। देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी ए के लिए कितनी 400, बी के लिए कितनी 600, जोड़ दीजिए माइनस मिनिमम यूजेज। मिनिमम यूजेज आपका था 50 इंटू मिनिमम टाइम 6 और इधर 50 इंटू 3। ठीक है, देखिए यहां पर इसको करते हैं तो ये हो गया 1600 माइनस 300 इक्वल टू कितना बच गया 1300 यूनिट्स। और इस बी के लिए देखिए माइनस इक्वल टू 1200 यूनिट्स। ठीक, नंबर फोर्थ आपसे पूछा एवरेज। क्या पूछा? एवरेज स्टॉक लेवल। इसका क्या फॉर्मूला था एवरेज स्टॉक लेवल का? मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। तो देखिए मिनिमम वही ए के लिए देख लीजिए पहले तो। ए के लिए मिनिमम कितना है 500 और मैक्सिमम कितना है डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 900 रुपये आंसर आ रहा है क्या? और ऐसे ही बी के लिए क्या निकालेंगे? बी का मिनिमम कितना है 350 और मैक्सिमम कितना है 1200, जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। किसका? बी का। यहां पे कर देता हूं बी का। देखिए बी के लिए कितना है 350 प्लस 1200 डिवाइड बाई 2, कितना आया 700 यूनिट्स।